विद्युत क्षेत्र में कार्यरत सभी अधिकारी, कर्मचारी साथियों, आउटसोर्स संविदा साथियों को सादर नमस्कार। जैसा कि सभी को विदित है, केंद्र सरकार द्वारा विद्युत क्षेत्र को निजीकरण के प्रयास सतत जारी हैं। चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल की हम बात करें या स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट जो प्रदेश सरकारों को भेजा गया है, जिसमें डिस्कॉम को प्राइवेटाइजेशन के प्रावधान हैं, हम उसकी बात करें। साथियों, आज विद्युत क्षेत्र को रिफॉर्म की आवश्यकता है, निजीकरण की नहीं। लेकिन बिना सोचे समझे एवं एक सुनियोजित तरीके से विद्युत क्षेत्र को निजी हाथों में देने की जो प्रयास हैं, उससे समस्त विद्युत कर्मी चिंतित है एवं समस्त विद्युत कर्मचारियों के अधिकारियों के जो प्रतिनिधि संगठन हैं, वो सतत इस बात को सरकार के सामने पत्राचार के माध्यम से बात रख रहे हैं कि निजीकरण के प्रयास बंद किए जाएं। लेकिन जैसा कि हमने उत्तर प्रदेश में देखा कि लगातार बातचीत के बाद भी सरकार ने पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को निजीकरण करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी थी एवं वहाँ विद्युत क्षेत्र में कार्यरत समस्त संगठनों ने एक मंच पर आके अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर उस प्रस्ताव को वापस करवाया। साथियों, मध्य प्रदेश में भी आज इसी बात की आवश्यकता है कि सभी विद्युत संगठन एक मंच पे आएं और इस लड़ाई को लड़ें। इसी उद्देश्य के साथ सभी विद्युत संगठनों ने का यह मत था कि निश्चित तौर पे हम एक मंच पे आकर इस लड़ाई को लड़ें तो हमारी निश्चित तौर पे विजय होगी। इसी तारतम्य में 18 अक्टूबर 2020 को एक बैठक आयोजित की जिसमें किसी कारणवश निष्कर्ष पे हम नहीं पहुंच पाए एवं कल पुनः पावर इंजीनियर्स एंड एम्प्लॉय एसोसिएशन की ओर से एक बैठक का आयोजन किया गया एवं सभी संगठनों को आमंत्रित किया एवं सभी संगठनों ने बैठक में उपस्थित होने की सहमति दी एवं वहां उपस्थित भी हुए। मैं उन सभी संगठनों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने कल की बैठक को सफल बनाया एवं सर्वसम्मति से इस निजीकरण की लड़ाई को, साथ में जो हमारे आउटसोर्स साथी हैं उनका जो आउटसोर्स के नाम पे विद्युत कंपनियों में जो शोषण हो रहा है, उनकी मांग विद्युत कंपनियों में संविलियन कराने की, उसको लेकर एवं संविदा के नियमितीकरण की मांग को लेकर ये 3 सूत्री मांगों पर सर्वसहमति बनी है। साथियों, सभी संगठन लगातार इस बात को कर रहे थे कि विद्युत क्षेत्र में नियमित कार्य के सामने आउटसोर्स की प्रथा बंद की जाए तथा इन आउटसोर्स साथियों को ही विद्युत कंपनियों में संविलियन किया जाए। साथ ही संविदा वाला जो हमारा साथी है वो भी प्रॉपर एग्ज़ाम दे के आया है एवं जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो भी कहीं नियमित की तरह ही सिलेक्शन प्रोसेस है, तो उसको भी कहीं ना कहीं उसका अधिकार है कि उसको नियमित किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी एकजुटता में ही कमी रही होगी कि ये मांगें हमारी पूरी नहीं हो पाई। साथियों, कल जब सभी संगठन एक मंच पे आने को तैयार हुए तो इस बात की फिर से विस्तार से चर्चा हुई कि निजीकरण की लड़ाई, विद्युत क्षेत्र के निजीकरण को निरस्त कराने की लड़ाई के साथ साथ आउटसोर्स साथियों के संविलियन एवं संविदा साथियों के नियमितीकरण के मुद्दा इसमें शामिल कर इस मंच के माध्यम से इस लड़ाई को लड़ा जाए। साथियों, ये विद्युत क्षेत्र में कल का दिन एक ऐतिहासिक दिन है जिसमें सब विद्युत क्षेत्र के सभी संगठन एक मंच पर बैठे और बैठने के साथ साथ उन्होंने सर्वसम्मति से निर्णय लिए और सर्वसम्मति से उन निर्णयों पर चलकर संघर्ष करने का संकल्प लिया। साथियों, मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि भविष्य में हम जो भी निर्णय लेंगे मोर्चे के माध्यम से या कुछ संगठनों की और भी मांग थी तो उस पर भी विस्तार से हम चर्चा करेंगे। कल समय का अभाव रहा था, इस कारण से चर्चा और नहीं हो पाई, लेकिन विद्युत एक साथ आने जो निर्णय हुए हैं उसमें एक इस मोर्चे के माध्यम से निजीकरण की लड़ाई, संविदा साथियों की लड़ाई, आउटसोर्स साथियों की लड़ाई, ये 3 सूत्री मांगों पर सर्वसम्मति थी और भविष्य में इसके लिए संचालन समिति जो सभी संगठनों की होगी
वो निर्णय लेगी कि किस प्रकार से हम प्रदेश में निजीकरण के खिलाफ और अपनी मांगों के लिए बड़ा आंदोलन खड़ा करें, जन जागरण करें और इस संघर्ष में हम विजय प्राप्त करें। साथियों, बड़ा हर्ष का विषय है कि आज हम सब लोग हृदय से एक साथ आए हैं और आशा करता हूँ यह एकता हमारी निरंतर चलती रहे और जो भी अन्याय विद्युत क्षेत्र में कार्य करने वाले अधिकारी कर्मचारी या फिर हमारे आउटसोर्स साथी हों, संविदा साथी हों, उनके सामने हो या उनके साथ जो अन्याय हों, उनको हम बड़े पूरे संघर्ष से उनको न्याय दिलाएं और इस विद्युत कंपनी एक मिसाल बने कि इस विद्युत कंपनी में किसी प्रकार का शोषण नहीं होता है। साथियों, जो भी मोर्चे की जो आगे की रणनीति होगी उससे सभी को समय समय पर अवगत कराया जाएगा। साथ ही जो भी निर्णय सभी संगठनों का जो सामूहिक नेतृत्व लेगा इस मोर्चे में, तो उस निर्णय में आप पूरे जोश से, पूरे तन्मयता से साथ दें, तभी हमारी यह लड़ाई सफल होगी। और निश्चित तौर पर सभी विद्युत कर्मी आज तैयार है इस निजीकरण की लड़ाई को और इस विद्युत क्षेत्र में जो शोषण हो रहे हैं संविदा आउटसोर्स के नाम पर, उसको लड़ने के लिए, जीतने के लिए। इसी आशा के साथ कि हम निश्चित तौर पर अपने संघर्ष में विजय होंगे और इस विद्युत कंपनियों को शोषण मुक्त बनाएंगे। धन्यवाद।